तो देखो आज हम लोग सीयूटी 2025 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सीयूटी 2025 में आपका क्या कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इसमें सीयूटी में मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनका क्या शॉर्टकट है और कौन सा आंसर सही है वो हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था, बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर and losses 1 marks for every wrong answer. If she or he attempt all 60 questions and secure 130 marks, the number of questions she and he attempt wrongly are. बोल रहा है एक स्टूडेंट है, उसने एग्जाम दिया सीयूटी का, जो भी है एक सीयूटी का है, सीयूटी का ही एग्जाम दिया होगा ना। बोल रहा है उसने 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 60 क्वेश्चन जितने भी हैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। एक्चुअली सीयूटी में 75 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेकिन इसने 60 बोले तो हम 60 के ही अकॉर्डिंगली आंसर निकालेंगे। तो बोल रहा है करेक्ट के लिए एक अगर क्वेश्चन सही कर रहा है तो 4 मार्क्स मिल रहा है। सीयूटी का भी यही नियम है, अगर आप एक सही क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत कर दे रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग है, -1 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल सीयूटी का रूल भी यही है। तो बोल रहा है उसने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 130 मार्क्स उसको मिले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने 60 अटेम्प्ट किए, 60 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए और मार्क्स कितने मिले हैं उसको, स्कोर किया 130। अगर करेक्ट क्वेश्चन है तो उसके लिए +4 है, और अगर रॉन्ग हो जा रहा है तो -1 हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें नहीं पता उसने कितने सही किए, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसने x क्वेश्चन सही किए। अच्छा, x क्वेश्चन सही किए तो गलत कितने किए होंगे, 60 - x। 60 में सही वाले हटा दो तो रिमेनिंग गलत आ जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स है, 4 मार्क्स, और अगर गलत करना है तो -1 हो जा रहा है। तो देखो ये x क्वेश्चन उसने सही किए, एक सही क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स है, तो 4 × x माइनस कर देंगे कितना है, 60 - x। ये सही क्वेश्चन है, x सही क्वेश्चन किए तो गलत कितना हो गया, 60 - x, है ना। सही के लिए 4 मार्क्स है और गलत हो जा रहा है तो -1 हो जा रहा है, इसको माइनस कर देंगे। सही क्वेश्चन माइनस गलत क्वेश्चन इक्वल टू इक्वेशन, तो 1 मार्क्स इक्वल टू कितने मार्क्स है, 130। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 4x - 60 + x इक्वल टू 130। तो 5x इक्वल टू 130 + 60, तो x इक्वल टू आ जाएगा 190/5, तो कितना आ गया 38, x इक्वल टू 38। तो हमने x क्या अज्यूम किया था, सही क्वेश्चन। तो उसने सही क्वेश्चन 60 में 38 सही क्वेश्चन किए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसने गलत कितने अटेम्प्ट किए, तो क्या करेंगे, 60 - 38 इक्वल टू आंसर आएगा आपका 22। तो 22 उसने गलत आंसर कर दिया। तो आपका आंसर ये है, इसका एक्सप्लेनेशन नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पजल का था, आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम क्लास में भी कराए हैं। देखो ये आपका पजल दिया है, इस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ऑप्शन आपके ये दिए हैं, कौन सा आएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर। देखो 72 डिवाइडेड बाय 24, तो इसको सिंप्लीफाई करें कितना आया, 3। अब 3 × 2 किए तो आंसर आपका 6 आता है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 ईच में हो जाए। अब देखो यहाँ पे 96 डिवाइडेड बाई 16, तो कितना आया, 6। तो 6 × 2 तो 12 आपका आ रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, 108 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो देखो 9 आ रहा है, और 9 × 2 करेंगे तो 18 आ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 12, राइट आंसर आपका 12। तो ये पजल का आसान क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम क्लास में भी कराए हैं, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका सीरीज से रिलेटेड है, बहुत आसान सीरीज है। ये भी क्वेश्चन हम क्लास में कराए हैं, अगर आप लोगों को 2025 वालों को याद होगा तो देखो ये आपका ट्रिपल सीरीज है। हम सिंगल सीरीज कराए थे, डबल सीरीज कराए थे, ट्रिपल सीरीज कराए थे, शायद याद आ रहा होगा 2025 वाले। अगर 2025 वाले स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देखें तो कमेंट जरूर कर दे, ताकि जो नेक्स्ट आपकी आने वाली जनरेशन है उसको पता होगा कि यस मैंने कराया है। ट्रिपल, सिंगल सीरीज, डबल सीरीज, ट्रिपल सीरीज, अल्टरनेट सीरीज, सीरीज का सारा वीडियो हमारा अपलोड है, आप वहां पे भी जाके ये देख सकते हैं पैटर्न। देखो यहाँ क्या है, 4, ये क्या हुआ 4 का स्क्वायर, फिर ये 4 का क्यूब, ये 5, ये 5 का स्क्वायर, और ये 5 का क्यूब, 3, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, 3 का क्यूब आपका 27। तो रॉन्ग टर्म आपका कौन सा है, ये। और वैसे भी जब भी रॉन्ग टर्म आप फाइंड करना ना, तो ऑप्शन के थ्रू आप देखना, ऑप्शन में आपका कौन सा होगा, 3, 10 हो सकता है, 4 हो सकता है, 27 हो सकता है, ये इट मीन्स बाकी वाले जो भी हैं वो आपके करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट वाले आपको आंसर देख करके आइडिया लगाना है कि सीरीज कौन सा रूल फॉलो कर रही है। ठीक है, तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, तो ये नंबर है कौन सा, रॉन्ग टर्म 10 नंबर है। तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका एनालॉजी से रिलेटेड है। अच्छा, सीयूटी एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, तो आप ये एक बार देख लीजिएगा कि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन का आसान क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता है। खैर, यहाँ पे आते हैं, डोर इज रिलेटेड टू बैंक इन द सेम वे चैन इज रिलेटेड टू हॉर्न। तो ऑप्शन आपके ये है, तो अ डोर मेक्स अ बैंक साउंड, अ चैन टिपिकली मेक्स अ, अच्छा इसके प्लेस पे आपका ये क्लिंग के प्लेस पे ये वर्ड भी दिया जा सकता है, रैटल। तो दोनों में कोई भी होगा, आंसर आपका सही होगा। तो चैन इस टाइप का साउंड आपका क्रिएट करता है। तो राइट आंसर आपका चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे, दोनों में कोई दे दे, आंसर आपका सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो नेक्स्ट आपका एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया, मिल्क इमल्सन बटर, देन ऑप्शन आपका क्या है। तो देखो मिल्क इज एन इमल्सन, तो बटर इज अ जेल या सॉलिड इमल्सन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, जेल। तो इसमें देखो सीयूटी में आपका एक क्वेश्चन अगर 1 मिनट का है, आसान क्वेश्चन है, तो बस आप आंसर टिक करोगे आगे बढ़ोगे। तो 1 मिनट में आप 4-5 क्वेश्चन भी कर सकते हो, तो स्कोरिंग बहुत है सीयूटी में। टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा है, टाइम भी आप कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ये भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये नेक्स्ट फिगर है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करना। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, देखो जब भी सिमेट्रिक फिगर होगा तो आप एक साइड का, हम क्लास में भी बताएं ना, तो वो एक साइड का काउंट कर लेना, इसी का आप कर देना। जैसे अगर हम इस फिगर को लें, इस फिगर को सारा सेम है, तो पहले एक साइड का काउंट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं इसमें, तो देखो 1 ये दिख रहा है ना, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5। तो 5 ट्राइंगल्स तो आपको सबको दिख गए। ठीक है, 5 के बाद ये वाला, ये हो गया 6 है, और ये हो गया, ये हो गया 7, ये बड़ा वाला है ना, 7 हो गया। अब देखो 7 के बाद ये हो गया आपका 8, और ये वाला हो गया 9। तो इससे 9 बने, तो 9 इससे, 9 इससे, 9 इससे, 9 इससे,
तो 9 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ गया 36 ट्राइंगल। 36 तो आपका ये आ गया। अब एक प्रॉपर्टी हम आपको बताएं, आप लोग को शायद याद भी होगा, क्लास जो किए हो मेरा, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इस वर्टेक्स, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में, तो क्या बोले सीरियल नंबर ट्रेस करना 1 2 3 4, और जो भी ग्रेटर नंबर है उसका डबल कर देना 4 इंटू 2, तो 8 ट्राइंगल्स बनेंगे। तो देखो सिंगल सिंगल तो सबको दिख ही रहे थे, 4 हो गए। अब डबल में कौन सा है, डायगनली जो आपका बन रहा है, देखो ये एक ट्राइंगल है ना, ये इसी के अपोजिट वाला ये दूसरा ट्राइंगल, और ये वाला तीसरा ट्राइंगल, और ये वाला चौथा ट्राइंगल, है ना। तो 4 इससे, तो सेम इसमें भी यहाँ पे आपके 36 ट्राइंगल्स में किसी को दिक्कत नहीं हो रही। अब इससे कितने बनेंगे डायगनली, देखो एक ट्राइंगल, दूसरा ये ट्राइंगल, तीसरा ये वाला ट्राइंगल, और चौथा ये ट्राइंगल, तो 4 ट्राइंगल इससे बने, ठीक है। अब 4 ही इससे बनेंगे, देखो एक ये ट्राइंगल, दूसरा ये ट्राइंगल, और तीसरा वाला ये ट्राइंगल, और चौथा ये ट्राइंगल, ठीक। अब फिर ये बाहर वाले से, पांचवा वाले इस वाले से, इधर से देखो एक ट्राइंगल है ना, एक ट्राइंगल हो गया, और इसी के अपोजिट में ये दूसरा ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। अब ये तीसरा ट्राइंगल हो गया, ये वाला डायगनली, ये तीसरा ट्राइंगल हो गया, और ये इसी का चौथा ट्राइंगल हो गया। तो 4 8 12 प्लस 12 ट्राइंगल ये हो गया, तो 6 और 2 8, 3 और 1 4, तो 48 ट्राइंगल्स बने। तो राइट आंसर आपका ये। और वैसे भी अगर मान लेते हैं मैक्सिमम 48 तक पहुंच गए, इसके बाद अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, तो ये तो आंसर आपके एलिमिनेट हो गए, तो बच कौन सा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर ही, हालांकि इसमें 48 ही ट्राइंगल्स बन रहे, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फाबेट का। अल्फाबेट का ऑलरेडी हम सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप अल्फाबेट वाले प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। तो उसमें रिवर्स सीरीज का भी, रिवर्स सीरीज का हम 5 पैटर्न बताए थे, एक होल सीरीज रिवर्स, एक फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ एज इट इज, फिर सेकेंड हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ एज इट इज, फिर दोनों सीरीज रिवर्स, फिर पार्टीशन में हो सकता है 4 लेटर रिवर्स करा दे, हो सकता है 5 करा दे, हो सकता है पहले 2 लेटर रिवर्स, फिर 3 लेटर, फिर 4 लेटर। तो उस पैटर्न का भी हम बताएं, मिडवे भी बताएं, सब बताएं, वहां आप जा करके इस कंसेप्ट को पूरा देख लेना। बोल रहा है ये सीरीज है आपका, इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द गिवन अल्फाबेट सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, बोल रहा है सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में, तो हम कोई सीरीज रिवर्स नहीं कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आप वर्बली आंसर करोगे। बोल रहा है विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ, तो पहले हमें रिवर्स सीरीज है, कुछ सीरीज है, मुझे कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, बोला विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ, 7th टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 12th लेटर, लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, नंबर्स का एडिशन, 7 प्लस 12, 12 कितना है 19, लास्ट में क्या है लेफ्ट, तो लेफ्ट से 19th लेटर आपका आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है सेकेंड हाफ सीरीज रिवर्स है, इट मीन्स फर्स्ट हाफ एज इट इज है, तो सेकेंड हाफ सीरीज फर्स्ट हाफ A to M है, और यहाँ Z to N है, ये सीरीज रिवर्स है, हमें सीरीज रिवर्स नहीं करना है। अब आते हैं, हमारा आंसर लेफ्ट से 19th है, लेफ्ट से 19th लेटर मेरा यहाँ पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 19 में ये 13 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो 19 माइनस 13, तो 6 लेटर, 6 लेटर हमें कहाँ से फाइंड करना है, Z से फाइंड करना है। अच्छा, Z से फाइंड करने का रूल हमें पता है ना, क्या करें 27 से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 27 माइनस 6 कितना है 21, 21 लेटर ओरिजिनल सीरीज का कौन सा लेटर होता है, यू, देन राइट आंसर आपका है यू। अब देख लो, चेक कर लो, लेफ्ट से 19th लेटर, तो ये तो हो गया लेफ्ट से 13th लेटर, 13 के बाद ये 14 15 16 17 18 19, क्योंकि अब सीरीज आ जाएगी Z to, ठीक है। तो
ऐसे क्वेश्चन आप वर्बली करोगे, कोई सीरीज देखने की जरूरत नहीं, आधा सेकंड भी नहीं लगता आपको आंसर देने में, है ना। 30 सेकंड लगेगा, आधा सेकंड में 30 सेकंड, बस मैक्सिमम आपका 30 सेकंड में आप आंसर दोगे। चलो ये भी नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो नेक्स्ट आपका नॉन वर्बल्स का क्वेश्चन है। सीयूटी में नॉन वर्बल का क्वेश्चन, जो काउंटिंग ऑफ फिगर है ये भी आपका नॉन वर्बल में ही आता है। ए ठीक है, तो इसमें आते हैं। तो इसमें क्या है, देखो 0 सर्कल है, तो सर्कल क्या है, पहले 1 प्लेस शिफ्ट हुआ, ये देखो 1 प्लेस शिफ्ट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 1 प्लेस शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ गया, ठीक है। तो सर्कल 1 प्लेस एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हुआ, यहाँ आ गया। फिर इसके बाद आने के बाद सेम रहेगा एज इट इज, पहले एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया, फिर सेम, अब ये पोजीशन आया, फिर देखो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, सेम होगा सर्कल, तो सर्कल नेक्स्ट वाले में सर्कल जो भी रहेगा वो यहाँ होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका ये, तो आंसर आपका ए करेक्ट। अच्छा देख लो 1 इन दोनों में सेम है, ठीक है, ये दोनों में सेम है, फिर क्या हुआ 1 अगेन क्या, एक प्लेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 1 प्लेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया, 1 प्लेस शिफ्ट हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर ये दोनों सेम है, ठीक है, फिर 1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर इधर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, तो 1 का पोजीशन इधर है ये, तो राइट आंसर आपका ए आगरा करेक्ट है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। तो जब भी नॉन वर्बल का क्वेश्चन हो, तो नॉन वर्बल में हम क्लास में भी बताए, कुछ ट्रिक भी बताए थे, और बाकी मेरा आप नॉन वर्बल वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा। तो नॉन वर्बल सीरीज में आप रोटेशन चेक करना कि रोटेशन कौन सा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, कभी कुछ ऐड होता है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आसान रहता है। तो ये आज का राइट आंसर ए है, तो ये भी टिक कर लीजिए। तो नेक्स्ट आपका सीरीज का है, इसमें सीरीज बहुत पूछता है नॉन वर्बल में, सीरीज है, काउंटिंग ऑफ फिगर है, ब्लड रिलेशन है, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, कोडिंग डिकोडिंग है। तो देखो नेक्स्ट फिर आपका सीरीज का क्वेश्चन है, तो मिसिंग टर्म यहाँ पे कौन सा आपका नंबर आएगा, ऑप्शन आपके ये गिवन है। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 5, ठीक है, 5 इंटू 4 किया तो कितना आया, 20, इन दोनों का डिफरेंस 5, ठीक है, तो 5 इंटू 4 20 आया, 20 प्लस 7 क्या हो गया, 27 आ गया। ऐसे देखो कितना डिफरेंस है, 5 प्लस 5, इसमें कितना डिफरेंस है, प्लस 20, इसमें कितना डिफरेंस है, प्लस 80, इसमें कितना डिफरेंस है, 320, ठीक है। अब ये 27 कैसे आया, देखो 5 इंटू 4 किए, यहाँ नेक्स्ट लाइन से कर देंगे ये वाला नंबर, 5 इंटू 4 किया तो 20 आया, 20 प्लस 7 27, ठीक है। अब देखो 20 इंटू 4 किए तो 80 आया, 80 प्लस 27 107, 80 इंटू 4 किए तो 320 आया, 320 प्लस 107, देखो 320 और 107, 7 और 2 4, 427। तो अब क्या है, तो 320 इंटू 4, 300 यहाँ कर देंगे, 320 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 0 8 1200, तो 1200 प्लस 1280 और प्लस क्या है 427 किए तो 7, तो 700 सब में है, अच्छा 8 2 10 की 0, फिर 7 1, तो 1707, तो राइट आंसर आपका ये है, ठीक है। तो पहले डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस जो भी आ रहा है सब में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो करके इसके प्रीवियस वाला एडिशन जो भी मल्टीप्लाई हुआ 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 7 27,
इसमें डिफरेंस कितना है 20, 20 प्लस 8 4 80, 80 प्लस 7 देखो 107। तो ऐसे आपका सीरीज है। तो राइट आंसर आपका ये, तो भी नोट कर लो। तो नेक्स्ट आपका देखो सीरीज का है, ये भी आपके अल्फाबेट सीरीज आ गई। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, हम बताए भी हैं, आप क्या करोगे, पोजीशन पुट करोगे। पोजीशन हमेशा आप लोग कहाँ से पुट करोगे, लेफ्ट टू राइट। तो बोलना है नेक्स्ट लेटर, 2 लेटर कौन से। तो देखो ए का पोजीशन 1 3 6 10। तो डिफरेंस कितना आया, +2 +3 +4। तो नेक्स्ट +5 आएगा, फिर नेक्स्ट +6 आएगा। तो 10 और 5 15, 15वां लेटर होता है ओ। 15 और 6 21, 21वां लेटर होता है यू। तो बोल रहा है करेक्ट आंसर आपको बताना चाहिए। ऑप्शन है ए बी सी और डी, बट आंसर आपका इस फॉर्मेट में ए और बी रेस्पेक्टिवली है। तो हाँ, ए और बी रेस्पेक्टिवली है, ये आपका राइट आंसर है। 2 लेटर बी एंड ए रेस्पेक्टिवली है, सी एंड डी है, कि डी एंड सी रेस्पेक्टिवली है। रेस्पेक्टिवली मतलब उसी ऑर्डर में। तो आंसर आपका कौन सा होगा, राइट आंसर आपका ए। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो नेक्स्ट भी आपका एनालॉजी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। बोल रहा है नेक्स्ट कौन सा वर्ड आपका आएगा, इन दोनों में जो रिलेशन है सेम इनमें भी वही होना चाहिए। तो सितार एंड गिटार। तो सितार और गिटार ये क्या है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो सेम तानपुरा और वायलिन ये भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो राइट आंसर आपका ये वाला करेक्ट है, क्योंकि ये आपका विंड इंस्ट्रूमेंट है, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। हारमोनियम और ये आपका नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या है, देखो ये आपका क्वेश्चन है। बोल रहा है दिस इज कोडेड एज दिस वन, देन हाउ विल यू कोड दिस वन। तो हमने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा, ऑप्शन आपके ही है। तो देखो इसमें क्या है, इतना बड़ा आपका है क्वेश्चन, तो इसको हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो ये 2-2 लेटर है, 2-2 लेटर में आपका डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पहले ये 1 वाला एज इट इज इंटरचेंज। देखो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो देखो यहाँ पे पहले 1 नंबर आ रहा है। 1 नंबर क्या आ रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, पहले वी जा रहा है देन आई। 2 नंबर क्या है, ये एज इट इज है। 1 नंबर ये इंटरचेंज, 2 नंबर एज इट इज। ठीक है, फिर ये 3 नंबर देखो फिर इंटरचेंज हो रहा है। पहले एस एच तो एच एस, ये 3 नंबर। फिर 4 नंबर, 3 नंबर इंटरचेंज। 4 नंबर देखो एज इट इज, टी है एच है। फिर 5 नंबर अगेन ये इंटरचेंज। ठीक है, ये 5 नंबर इंटरचेंज हो गया है। फिर 6 नंबर एज इट इज एन। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया, 6 5 4 3 2 1। तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये 2। तो ये हो गया ऑर्डर आपका आएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ये वाले आपके क्रॉस हो रहे हैं, ये वाले आपके एज इट इज। तो ऑप्शन के थ्रू जाना है। पहले 1 नंबर क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो ए और के आएगा। ठीक है, तो 1 नंबर आपका क्रॉस वाला हो रहा है। आंसर आपका है हाँ, 1 मिनट आ रहे। तो ये क्या हम बोले थे, 1 नंबर आपका यहाँ आएगा। तो लास्ट में आपका ए के आएगा। तो ऑप्शन के थ्रू जाओ। यहाँ पे लास्ट में ए के नहीं है, यहाँ पे ए के नहीं है, यहाँ पे आपका ए और के है। तो ये दोनों आंसर हो सकता है। तो ये दोनों आंसर तो आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो 1 3 5 आपका क्रॉस हो रहा है। 2 4 और 6 एज इट इज है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा ए के।
टू नंबर वाला कौन सा है? टू नंबर वाला एज इट इज है आपका, तो एन और ए आएगा। एन ए यहाँ पे आ रहा है और यहाँ यू एन आ रहा है, तो ये भी आंसर आपका गलत, तो राइट आंसर आपका ये। तो आपको कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग में चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन के थ्रू आप चेक करो। देखो टू नंबर एज इट इज, फिर थ्री नंबर अगेन ये क्रॉस होगा, तो ये यू आर आएगा, तो यहाँ पे यू फिर आर, देखो यू आर आ रहा है ना। फिर फोर नंबर आपका एज इट इज है, आर और ए, फोर नंबर आर और ए। फिर फाइव नंबर अगेन क्रॉस हो रहा है, तो ए एन आएगा, तो यहाँ ए एन आएगा, तो ए एन आ रहा है। सिक्स नंबर आपका एज इट इज, तो के और ए, तो के और ए, तो राइट आंसर आपका ये। तो ये कंप्लीट चेक करने की जरूरत नहीं होता है कोडिंग डिकोडिंग में, आप ऑप्शन के थ्रू इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए है, तो ये चेक कर दो। तो इसमें देखो हाफ ऑफ पार्ट में, हाफ पार्ट आपका ये, हाफ पार्ट क्रॉस हो रहा है, हाफ पार्ट आपका एज इट इज दे रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर आपका क्या है? 6 5 4 3 2 1, तो चेक कर। ठीक, तो देखो नेक्स्ट ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2, तो मैचिंग आपको करना है। ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, कौन सा आपका आएगा? ऑप्शन आपका इस फॉर्मेट में ए में थर्ड वाला आएगा, इट मीन्स ए में ये वाला आएगा नेक्स्ट सीरीज, तो ये आपको चेक करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप ऑप्शन के थ्रू चेक करना। ऑप्शन में देखो पहले हम ये डब्ल्यू वाला कर रहे हैं। डब्ल्यू क्या है? ये 12 का स्क्वायर है ना। ये कितना है? 10 का स्क्वायर है। ये 9 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। तो 10 का, 9 का, 8 का, तो 12 के बाद यहाँ 11 का स्क्वायर आना चाहिए, तो 121 आना चाहिए। अच्छा देखो डब्ल्यू का पोजीशन कितना होता है? 23। 23 के बाद कितना हो रहा है? 21 आ रहा है, यू 21, तो -2 हो रहा है। 23 21, 21 के बाद 19, एस का पोजीशन 19 -2, क्यू का पोजीशन 17 तो -2, उसके बाद ओ का पोजीशन 15, तो ये 17 के बाद 15, तो इसमें -2 हो रहा है लेटर में, तो आंसर आपका क्या आएगा? डी में 1 वाला आना चाहिए। वेयर इज डी? डी में 1 आना चाहिए। इट मीन्स ये आंसर हो सकता है और ये वाला आंसर हो सकता है, बाकी आंसर आपका एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, और कौन सा? ये, तो ए और सी तो आपका एलिमिनेट हो गया, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। तो अब इन दो आंसर में एक आंसर है। ठीक है, अब आते हैं, देखो कितना आसान है। 2 ये 4, ये पोजीशन दे रहा है, डी का पोजीशन 4 6 8 10, तो 12 होगा, तो एल का पोजीशन 12, तो ए वाले में ये वाला आना चाहिए 12, ए में 4 आना चाहिए, ए वाले में ये आना चाहिए 4, तो ए वाले में, अब इन दोनों में ये, तो ए वाले में 4 आना चाहिए, तो 4 इसमें आ रहा है, तो राइट आंसर आपका ये है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आप आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक, नेक्स्ट में आ रहे हैं, देखो इसका पोजीशन, यहाँ देखो 2 कितना डिफरेंस आया? +2 +4 8, 8 और 4 12, 12 और 2 16, +6, तो नेक्स्ट क्या होगा? +8 होना चाहिए, तो 14 14 15 16 22 आना चाहिए, तो 22 आपका यहाँ है 22 एल, तो यहाँ पे बी वाले में 22 एल आएगा। कहाँ है बी? ये देखो बी वाले में आपका थर्ड आ रहा है 22। अच्छा एल कैसे आया? ये पोजीशन हुआ 2, फिर ये 3, फिर 5, फिर 8, तो डिफरेंस कितना आया? +1 +2 +3, तो नेक्स्ट +4 होगा, 8 और 4 12, 12वां लेटर एल का होता है, तो ये भी आंसर आपका आ गया। अच्छा सी वाले का देखो, हालांकि आंसर आपका डी है, लेकिन बता रहे हैं ऐसे कैसे करोगे आप। तो सी वाले में क्या है? देखो पहले नंबर देखो, 3 6 18 और 27, 3 के बाद कितना डिफरेंस है? +3, 18 18 27, सही है ना?
3 के बाद +5 तो कितना आएगा 11, 6 5 11, +7 +9 18 और 9 27। तो सीरीज आपका ये हो रहा है। तो 18 अच्छा 11 तो 11 ये सेकंड वाला देखो, सी में आपका सेकंड वाला आएगा, सी में सेकंड वाला आएगा। अच्छा लेटर देख लो, लेटर क्या है, एफ है, जी है, स्पेस है, एल है, पी है, यही है ना लेटर एफ। तो देखो एफ का पोजीशन 6 7 12 और 16, तो कितना हुआ +1 हुआ, तो यहाँ +2 होगा, तो 7 और 2 9 आई आएगा, फिर +3 हुआ 9 3 12, +4 हुआ तो 16। तो ये आंसर आपका आएगा सी वाले में, सेकंड वाला, सी में सेकंड, तो राइट आंसर आपका डी। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फाबेट का, ठीक है, ये भी सीरीज का है, अल्फाबेट का नहीं बोलेंगे, सीरीज का, बट इसमें आपका पोजीशन का यूज हो रहा है, पोजीशन देन गैप। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्लड रिलेशन का, आसान क्वेश्चन है, जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो बोल रहा है इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू हर हस्बैंड अ वुमेन सेड his brother's father is the only son of my grandfather, how is the woman related to this man। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम बोले थे 100 में 99% आपका क्या है बैक से सॉल्व करने पे आसान होगा, 1% केस ऐसा हो सकता है जो आपका स्टार्टिंग से आसान पड़ सकता है। तो इसमें जो पर्सन बोलता है रिलेशन उससे स्टार्ट करेंगे। तो कौन पर्सन बोल रहा है, ये वुमेन बोली, तो वुमेन से स्टार्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं माई योर्स ऐसा आपका दिया रहेगा जहां से आप स्टार्ट करेंगे। तो ये वुमेन बोल रही, क्या बोल रही, मेरे ग्रैंडफादर, तो ये वुमेन हो गई, वुमेन के ये ग्रैंडफादर हो गए, वुमेन के ग्रैंडफादर का, इनका एक ही बेटा, इट मीन्स इसका सन हुआ, इसका सन हुआ, तो ये वुमेन के क्या हो गए, फादर हो गए। बताओ यहां तक समझ में आया, वुमेन के फादर। अब ये फादर इज मतलब ये फादर है, कौन है, हिज ब्रदर्स फादर, हिज रिप्रेजेंट कर रहा है इस मैन को, इस मैन का एक ब्रदर है, और इस ब्रदर के भी ये फादर है, इट मीन्स ये तीनों के फादर है, इसके भी फादर है, इसके भी फादर है, इसके भी फादर है। तो क्वेश्चन है हाउ इज वुमेन, इसका पूछ रहा है, वुमेन रिलेटेड टू मैन, इसका इससे रिलेशन पूछ रहा है, तो आंसर आपका क्या होगा, सिस्टर। तो ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आसान होते हैं क्वेश्चन, जनरली वर्बली हो जाते हैं, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो आज हमने CUT 2025 का सॉल्यूशन किया, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे आप उस क्वेश्चन को हैंडल करते हो, वो आपको CUT में आपके 75 क्वेश्चन आते हैं। 75 क्वेश्चन में एक करेक्ट क्वेश्चन अगर आप करोगे तो +4, और नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं जितना क्वेश्चन आए आप उतना ही सॉल्यूशन करो। क्वेश्चन हमेशा CUT का आपका ये प्लस पॉइंट है कि इसमें एक ही सेक्शन है, आपको ऐसा नहीं है कि मैथ्स का अलग है, रीजनिंग अलग है, कंप्यूटर अलग है, एक ही सेक्शन है, उसी में 1 to 75 क्वेश्चन आते हैं, तो आप कहीं पर भी स्विच कर सकते हो, और सारे क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल रहते हैं, चाहे वो आप रीजनिंग अटेम्प्ट करो, चाहे मैथ्स करो, चाहे कंप्यूटर करो। तो आप लोग को जो आसान लगे आप लोग वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, निगेटिव कोशिश करना कि आपका निगेटिव ना हो, वही क्वेश्चन में टिक करना जो आप 100% कंफर्म हो कि इसका आंसर, मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर ये है, तो उसी में टिक करना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपको हजारों स्टूडेंट से पीछे ले जाएगा। तो पहला चीज ये टाइम मैनेजमेंट आप देख लेना, क्योंकि 1.5 घंटे का ये क्वेश्चन होता है, और आप लोग का मार्च में एग्जाम भी आएगा, तो 1.5 घंटे का ये क्वेश्चन रहेगा, मतलब एग्जाम आपका 1.5 घंटे का रहेगा, 90 मिनट्स रहता है, 75 क्वेश्चन रहेंगे, और निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो आप एवरेज लगा लेना कि आपको 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए देना है,
1 मिनट से अगर आपको लगे कि हाँ मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा टाइम देने पे ये बन जाएगा मेरे से। आप 1.5 मिनट भी दे सकते हो। किसी में आपको लग रहा है कि नहीं भैया ये आधा सेकेंड 10 सेकेंड और लगेगा, तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट ही कर लेना, सॉल्व ही कर लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं वर्बली होते हैं। दूसरा चीज, आप सारे क्वेश्चन को 1 to 75 आप सारे क्वेश्चन को एक बार चेक जरूर कर लेना, देख लेना, क्योंकि लास्ट में आते आते क्वेश्चन बहुत आसान होता है। जैसे क्वेश्चन अभी एनालॉजी आप खुद ही देखियो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वर्बली आप कर लोगे, कुछ ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट करके भाई ये आंसर नहीं होगा ये होगा, तो कंप्लीट आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जहां आपको लगे, कैलकुलेशन में भी है, मैथ्स में भी है, जहां आपको लगे कि भाई इसका ये आंसर हो सकता है, आप बिल्कुल टिक करो। और जिसने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो 2025 में जिसने एग्ज़ाम दिया है, अगर वो स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देखे तो उसमें कमेंट जरूर कर दें। और जिसने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मतलब एक तरह का बोलते हैं ना, बूस्टर का काम करता है। मेरे को एनर्जी मिलती है कि मेरा पढ़ाया हुआ एटलीस्ट आप लोग के समझ में आ रहा है, तो इतना तो अधिकार मेरा बनता ही है कि वीडियो को कम से कम लाइक कर दो और कमेंट डाल दो। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें भी आप कमेंट कर देना कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसका स्पेशली डाउट के हिसाब से वो बना करके अपलोड कर देंगे, या तो अगर पॉसिबल होगा तो आपके कमेंट पे ही हम कमेंट करके रिप्लाई कर देंगे। अगर आप लोगों को मेरे से कोई और भी टॉपिक पढ़ना हो, जैसे जो मेरे YouTube चैनल पे पढ़ा है, आपको लगे कि और भी मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप वो भी कमेंट कर देना। आप लोग के कमेंट के ही अकॉर्डिंगली हम अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं। जैसे मान लो कभी किसी स्टूडेंट ने बोल दिया कि मैम कैलेंडर का मेरे को चाहिए, तो कैलेंडर का हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। क्लॉक है, कैलेंडर है, अल्फ़ाबेट है, ये स्टूडेंट के ही अकॉर्डिंगली हमने उसमें किया है। सिलॉक्स है, तो ये सारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सीयूटी का एग्ज़ाम मार्च में है। आप लोग चाहोगे तो 1 महीने में रीजनिंग मेरे यूट्यूब चैनल से कंप्लीट कर सकते हो। तो उसमें सारा प्लेलिस्ट में जा कर के आपको जो जो टॉपिक देखने आप देख लेना। सीयूटी का सिलेबस ज़रूर देख लेना, क्योंकि सिलेबस में आप लोगों को सारा नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ने हैं जिनका ज़्यादा वेटेज है वो हमने वो उसमें भी मेंशन कर दिया है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम भी है, कुछ टॉपिक और भी अपलोड करने हैं मुझे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।